आज की बड़ी खबर, लेबनान ने कहा है कि वो इजराइल के ऊपर संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज करेगा क्योंकि इजराइल लेबनान सीमा पर बार बार हमले के तौर पर व्हाइट फॉस्फोरस का यूज कर रहा है। लगातार लाइव अपडेटों के साथ मैं ताजुल मंसूर और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बो हबीब ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हमने संयुक्त राष्ट्र में लेबनानी मिशन को सुरक्षा परिषद में एक शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया था, जिससे कि इजराइल लेबनान के खिलाफ बार बार हमले के तौर पर व्हाइट फॉस्फोरस का यूज करना बंद कर दे और व्हाइट फॉस्फोरस का यूज ना करे। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, व्हाइट फॉस्फोरस का यूज करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के और युद्ध के कानून बने हैं उनके अनुसार व्हाइट फॉस्फोरस का अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यूज करना मना है। आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो व्हाइट फॉस्फोरस से जो धुआं उड़ता है वो सीधा इम्पैक्ट करता है आपके लंग्स को, यानी फेफड़ों को, और जिसकी वजह से आपका दम घुटने लगता है और आपकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए व्हाइट फॉस्फोरस का यूज करना मना है। इसलिए लेबनान ने कहा कि हम शिकायत दर्ज करेंगे ताकि इजराइल व्हाइट फॉस्फोरस का यूज करना बंद कर दे। और वहीं हिजबुल्लाह ने भी कहा कि हमने इजराइल पर हमला करके 120 सैनिकों को उनके मार दिया है। इजराइल के 120 सैनिकों को मार दिया और कई टैंकों को भी नष्ट कर दिया है। और वहीं मेरे दोस्त, जैसा कि इजराइल ने कहा था कि हम गाज़ा के अंदर घुसेंगे और ज़मीनी हमला करेंगे, और ये बात सच हो गई है। इजराइल ने आज 4 फ़लस्तीनियों को वेस्ट बैंक में, जो इजरायली वाला कब्ज़े वाला वेस्ट बैंक है, उसमें 4 फ़लस्तीनियों को मार दिया है जो कि आम नागरिक थे, और वहाँ के इलाके के कई घरों को घेर लिया चारों तरफ से और मशीन गन चालू कर दी, जिससे एक बुज़ुर्ग की भी मौत हो चुकी है। और ना जाने अब कितने लोगों को मारा जा रहा है। और गाज़ा में ज़मीनी हमला करने का इजराइल ने अपना इरादा भी साफ जाहिर कर दिया है। उसका साफ इरादा ये है कि सारे गाज़ा को हम खाली कराएंगे और जो गाज़ा में रह रहे वो सारे मिस्र में जाएंगे। गाज़ा पर इजराइल का कब्जा होगा, ये नेतन्याहू ने भी साफ जाहिर कर दिया है। और ये ज़मीनी हमला चालू हो ही गया है, आपको पता चल गया है। और वहीं गाज़ा के सबसे बड़े शिविर कैंप जवालिया शिविर कैंप पर, जहाँ पर 60,000 से ज़्यादा लोग एकत्रित थे, वहाँ पर 60,000 लोग रहते थे, वहाँ पर इजराइल ने आज हवाई हमला कर दिया। वहाँ पर भी बम गिरा दिया, जिससे एक साथ लगभग 400 लोगों की मौत हो गई। अभी तक यही खबर आ रही कि 400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, और अभी कंफर्म पता नहीं कि और अधिक कितने मारे गए हैं या फिर कम मारे गए हैं, लेकिन अभी के मुताबिक जो खबर आई है वो 400 लोगों की ही है। और इसी के साथ साथ हमास द्वारा बनाए गए कैदी भी मारे गए हैं, जो कि विदेशी पासपोर्ट के साथ थे, वो भी इस हमले में मारे गए हैं। तो इससे एक बात तो जाहिर हो रही है कि इजराइल खुद ही अपने कैदियों को छुड़ाने की बजाय उनको मार रहा है। और वहीं इजराइल ने समंदर में भी अपनी युद्धपोत तैनात कर दी है, अपनी सेना तैनात कर दी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से सेना तैनात कर दी है। इजराइल ने ज़मीनी तौर पर हमला चालू कर दिया है, हवाई हमला तो वो करते ही जा रहा है, 7 अक्टूबर के बाद से लगातार किए जा रहा है, और अब समंदर से भी वो मजबूती हासिल करने के लिए वहाँ पर भी अपनी युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इसी के साथ हमास ने बताया कि हमने अभी फिर से 13 से ज़्यादा इजराइल के सैनिकों को मार दिया है और उनके 4 टैंकों को नष्ट कर दिया है। और उसने एक वीडियो जारी करके बताया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो जारी करके बताया फिर से हमास ने, इतने सारे हमले हो रहे हैं हमास के ऊपर, गाज़ा के ऊपर, तो हमास ने इसका जवाब देते हुए फिर से इजराइल के ऊपर रॉकेट दाग दिए, जो कि इजराइल के किबुत्ज इलाके पर जाकर गिरे हैं। और वहीं कोलंबिया और चिली ने जो इजराइल कर रहा है उसकी निंदा करते हुए अपने अपने राजदूतों को इजराइल से वापस बुला लिया है। इसी के साथ गाज़ा में पूरी तरीके से फ़लस्तीन के ऑपरेटर का कहना है कि पूरे तरीके से इंटरनेट और मोबाइल बंद हो चुके हैं। और वहीं गाज़ा के घायलों और मरीजों को अब मिस्र भेजा जाएगा इलाज के लिए। तो मिस्र से एक एम्बुलेंस अंदर हुई है, गाज़ा के अंदर एक एम्बुलेंस अभी प्रवेश कर चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाज़ा के अंदर राफा क्रॉसिंग से एक मिस्र की एम्बुलेंस प्रवेश कर चुकी है। और दोस्तों, आपने कभी ना कभी जो जापान की हिरोशिमा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बॉम्ब गिरा था, उसके बारे में सुना होगा, कितनी ज़्यादा बर्बादी हुई थी, कितना ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, उससे 1.5 गुना ज़्यादा इजराइल ने गाज़ा के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए हैं। लगभग 18,000 टन से ज़्यादा इजराइल ने गाज़ा के ऊपर बॉम्ब गिरा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, और यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार हर 5 मिनट में इजराइल एक बच्चे को मार रहा है, एक बच्चे का कत्ल कर रहा है।
ये कोई आम बात नहीं है। अगर अब इसको जेनोसाइड ना बोला जाए तो बताइए क्या बोला जाए। और वहीं लंदन में भी प्रदर्शन चालू है और लगातार प्रदर्शन के दौरान वहाँ के अंग्रेजों ने लंदन के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लिवरपूल स्टेशन को, रेलवे स्टेशन है जो कि उसको बंद कर दिया और कहा कि तब तक इसको ओपन नहीं किया जाएगा जब तक कि युद्ध विराम नहीं होता है। दोस्तों आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। मिलूंगा अगली रिपोर्ट में जल्द ही, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए।